दोस्तों इस वक्त हम जाकिर नगर में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है। हमारे साथ कई कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ से शोएब दानिश ने अपना जीत दर्ज हासिल किया है, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी नाजिया दानिश, उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज हासिल की। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करें क्या खुशी का माहौल है, कैसा माहौल? बहुत अच्छा माशाल्लाह। शोएब दानिश साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं माशाल्लाह, जनता के साथ हैं, कंधे से कंधे में लगते हैं शोएब दानिश साहब। हमारे चाचे भी माशाल्लाह, और वहाँ से हमारी एरिया में बहन जीती है शाहीन बाग से। वो हमारे चाचे की बेटी हमारी बहन लगी वो। अच्छा, आई डोंट केयर नोटी बहुत सर, आई एम ये कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्या लग रहा है आपको? क्या बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का माहौल है। इनकी जीत पूरा जाकिर नगर की जो है कला का जीत है, पूरी जीत की खुशी है। एक अच्छा माहौल बना हुआ है इनकी जीत से। यहाँ देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं मुद्दे हैं, जैसे कि यहाँ कचरा अभी भी साफ नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कचरा साफ हुआ है, सब हुआ है। कोई भी काम होता है कभी डिले हो जाता है, इसके कारण से हो जाती है। यहाँ आबादी भी देख रहे हैं, पॉपुलेशन भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कार्य सराहनीय है पूरा ओखला में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? दानिश भाई ने हर बार काम किया है और इंशाल्लाह अब भी काम करेंगे, लेकिन वो है जो है ना, जो हमारे यहाँ के जो है, क्या खुशी का क्या माहौल है? क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है। आप पूरा खुशी का देखिए। लेकिन जो हमारे वो है यहाँ के जो MLA साहब ने क्या कही थी हमसे कि ये सीट हमारी और वो सीट हमारी, देखो दोनों से हमें कर दी, फैल कर दी। इंशाल्लाह जो अब ये जो कौन हमारा जो ये MLA, ये भी अब साफ करेंगे हम। जी, क्या कहेंगे? और इस टाइम पे जैसा कि आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है। हमारे पीछे भी देख सकते हैं, हमेशा आवाम कांग्रेस पार्टी की तरफ रही है, कंधे से कंधा मिला के चली है और हमेशा चलती रहेगी। और शोएब दानिश भाई ने और हमारे आसिफ भाई ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम करा और करती रहेगी ऐसे ही। कभी शिकायत का मौका नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जैसे है वैसे ही काम चलता रहेगा। और बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी बहुत ही बुलंदी पे जाएगी। मुझे आप ये बताइए, जो हमारे यहाँ के और ना वो MLA साहब जो है वो करते पूरा क्या करते दावा कि ये सीट हमारी पक्की है, वो पक्की है। देखिए हम ऐसा विधायक है आज तक जो एक पत्थरजड़े में नीचे आया है। एक झाड़न चली थी आम आदमी पार्टी की, उसमें ही नीचे गिरा है। वरना इसकी हिम्मत या इसकी औकात नहीं कि ओखला क्षेत्र से जीत जाए। ठीक है, वर्क बोर्ड का इसको चेयरमैन इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये ओखला सीट से अच्छी बहुमत से जीता था, अच्छी वोट से जीता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओखला क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा है, इंशाल्लाह कांग्रेस का बदनाम रहेगा। लेकिन ये कांग्रेस का दबदबा जब रहेगा, जब तक यहाँ पे ऐसे नेता रहेंगे आसिम मोहम्मद खान। लेकिन MCD में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 9 सीटें ही हासिल की। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमें अपनी हमें ओखला विधानसभा पे 2 सीटें चाहिए थी, दोनों सीटें हमारे पास हैं। अब चाहे अटल की बीजेपी की आए या आम आदमी पार्टी की आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, बस 2 सीटें, हमें 2 सीटें, दोनों फेस हमारे पास में, हमारे ओखला के। अभी तो 2 सीट आई हैं, आगे देखते रहिए क्या होता है। अभी तो कांग्रेस पार्टी का जलवा चालू हुआ है। देखिए बात सुनिए, एक बार फिर से पूरी दिल्ली। देखिए बात सुनिए, पहले यहाँ परवेज हाशमी थे, उसके बाद आसिम मोहम्मद खान, उसके बाद अब शोएब दानिश। एक मिनट नीचे से पद पे आने वाली बात करो। देखिए परवेज हाशमी साहब, उन्होंने क्या नहीं करा ओखला के लिए। ये 3-4 चेहरे ऐसे हैं, अगर ये कांग्रेस से टिकट लाते हैं, कोई माइकल लाल नहीं कि इनको हरा दे, कोई माइकल लाल नहीं। तो अगला विधायक किसको देख रहे फिर? आसिम मोहम्मद खान। देखिए सुनिए, देखिए हम नहीं कह सकते कि अगला विधायक दानिश भाई का हो, समझ रहे हो, दानिश भाई कैंडिडेट बने, प्रत्याशी, परवेज भाई बने, या परवेज भाई के बच्चे बने, या आसिम मोहम्मद खान साहब बने। लेकिन इनमें से कोई भी चेहरा ऐसा होगा तो उसको वोट दबा के पड़ेगा, कांग्रेस से होंगे तो। चाहे आप एक तरफा समझ लीजिएगा, मगर यहाँ से हमेशा कांग्रेस ही निकलेगी। अमानतुल्लाह कांग्रेस ही क्यों? क्योंकि हमेशा काम करती है, हर मुद्दे पे खड़ी रहती है। यहाँ और पार्टी की जरूरत नहीं। कई मैटर हुए, बहुत सारे वो हुए। गरीब मजदूरों को दबाया गया, उस टाइम पे कहाँ थी आम आदमी पार्टी, कहाँ थी बीजेपी? कोई आगे खड़ा नहीं हुआ। हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है, तो आवाम क्यों नहीं खड़ी रहेगी उनके साथ? जब वो आज भी आपने देखा होगा, आज भी आपने देखा होगा कि आसिम मोहम्मद खान साहब अभी आए नहीं है। किस लिए गए? अपनी बच्ची के खातिर नहीं गए, वो अपनी एक आवाम के लिए गए। समझ में आ गया आपको? अपने आवाम के लिए गए। तो भाई ऐसे नेता चाहिए हमें, ऐसे नहीं चाहिए क्या मानतुल्लाह है झाड़ू